फैसल अब्बासी साहब, आप ये बताएँ कि इस वक़्त जनरल बस स्टैंड में आप ताजिर ग्रुप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तमाम दोस्तों ने आप पे एतमाद का इज़हार किया है। तो क्या कहेंगे मौजूदा इलेक्शन के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका पहले शुक्रिया बहुत-बहुत कि आप इसे मौज़ू पे आज गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी आप जनरल बस स्टैंड की जो भी मसाइल हुए उसके ऊपर आपने जो है वो हमारी आवाज़ बने आप। और मैं सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सदारत के लिए नामज़द किया है। तो इंशाअल्लाह मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरूँगा और जिस तरीके से हम लोग पहले भी ताजिरों की खिदमत करते रहे, हमारा ग्रुप इसी तरीके से वो दोबारा उसी तरीके से उनकी भरपूर खिदमत जारी, ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आप ये बताएँ कि खिदमात के हवाले से तो इसमें कोई शक नहीं है, मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है, बात भी की है। तो क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो इलेक्शन है, वो किस तरफ जा रहे हैं? कितने ग्रुप लड़ रहे हैं? और आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होगा? क्योंकि आपकी तरफ से तो इलेक्शन कमीशन भी नामज़द हो गया और आपके यूनिट भी मुकम्मल हैं। तो क्या समझते हैं कि कोई 1, 2, 3, 4 कोई ऐसे ग्रुप आपके सामने आएँगे? देखिए जी, अभी तक तो फ़िलहाल सामने एक ग्रुप आया है, अगर 2 हुए, 3 हुए, जितने भी ग्रुप हुए इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और हमने इलेक्शन कमीशन का मेंबरान का नामज़द कर दिए हमारी तरफ से। उसमें जनाब हाजी सैफुल्लाह साहब हैं, हाजी अमजद साहब हैं, तलत भट्ट साहब हैं, राजा खाकान जमील साहब हैं, मलिक शहबाज साहब हैं, बशीर भट्टी साहब हैं, शबीर भट्टी साहब सॉरी। तो ये हमारे मेंबरान हैं 6 रुकनी। और हम दूसरे ग्रुप को भी दावत देते हैं कि वो अपने मेंबरान नामज़द करे। कोई तीसरा ग्रुप आना चाहता है वो भी नामज़द करे और ये ताकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो सके। और ये इलेक्शन कमीशन का बॉडीज़ जो है इनका काम है कि इलेक्शन की वोटर लिस्टें तैयार करें, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, जो कायदे ज़ाब्ता है वो तैयार करें इलेक्शन के। अच्छा, आप ये बताएँ कि क्या सूरत-ए-हाल आप समझते हैं कि इलेक्शन अगर लड़े जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होगा या कोई राय फ़रार अख्तियार करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी तक तो जो नज़र आ रहा है वो हमें वो अड्डा जो है इससे पहले भी 1976 से लेके आज तक जितने 3 इलेक्शन हो चुके हैं वो 1 यूनिट के तहत हुए हैं, ठीक है? जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें उनके ऊपर इलेक्शन हुआ है और 1 यूनिट के तहत ही हुआ है। तो जो हमारे मुखालफिन हैं दोस्त चंद, वो कह रहे हैं कि ब्लॉक वाइज इलेक्शन होगा। हमने ब्लॉक वाइज अपनी जो है जितने हमारा टांगा स्टैंड, वैगन स्टैंड, फ्रंट ब्लॉक, फ्रूट ब्लॉक, इसी तरीके से दूसरा सुजुकी स्टैंड, इनका हमने यूनिट का ऐलान कर दिया। उधर हमारे उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह जिस तरीके से आएंगे हम इनके इलेक्शन में भरपूर इनके मुकाबला करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट में जो है मरकज़ के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि यूनिट तो ब्लॉक वाइज़ बन जाते हैं, लेकिन इलेक्शन तो मरकज़ के होते हैं और तमाम यूनिट जो हैं वो इलेक्शन में अपने हक़ राय-दही इस्तेमाल करते हैं। इससे ये महसूस होता है कि ताजर को इज़्ज़त दो और बड़े इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं या ब छोटे इलेक्शन जैसे ब्लॉक वाइज़? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन इससे पहले जनरल बस स्टैंड की जो रवायात हैं जो वो 1 यूनिट के तहत ही हुए और उन्हें भी इसी तरह चाहिए। लेकिन हमारे मुखालिफ ग्रुप इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि हम ऐसी जो है एतमाम हुज्जत पैदा करके इलेक्शन को सुपरदाज करें। हम इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देंगे। इलेक्शन हम लड़ेंगे और 1 यूनिट के तहत लड़ेंगे। मैं फिर उनको दावत देता हूँ, आए इलेक्शन लड़ें और ताकि अगर आप इलेक्शन जीत गए हम आपके गले में हाथ डालेंगे, आपको मिठाई भी देंगे और मुबारकबाद देंगे। फैसल भाई साहब, आपका ये इक़दाम तो बहुत आला नज़र आ रहा है और ज़ाहिर-सी बात है, हमने आपका भी इंटरव्यू किया है, दीगर जितने ग्रुप भी आएँगे उनके भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे। तो मुझे ये बताएँ कि क्या समझते हैं कि जो ताजिरों के जो मसाइल हैं, वो किस तरह हल होंगे? क्योंकि ताजिर जो है वोट डालेगा अपने मसाइल के हल के हवाले से। तो एक बहुत बड़े अरसे बाद इस वक़्त इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि आपकी खिदमात के सिरे में लोग आपको हक़ राय-दही के हवाले से वोट देंगे, या आप क्या समझते हैं कि दीगर जो ग्रुप इस वक़्त आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है सारे कह रहे हैं कि हमने बहुत सी खिदमात की हैं। देखिए जी, जो सब हमारी खिदमात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ के ताजिरों से को सबको पता है। जब ये हम 2008 में यहाँ पे आए हैं, यूनियन हमने तश्कील दी, हमारे दोस्तों की खिदमात बहुत ज़बरदस्त है। हमने फ्रंट ब्लॉक, आइडियल पार्क, टांगा स्टैंड, वैगन स्टैंड और इसी तरह सुजुकी स्टैंड और आगे
जो है मस्जिद ब्लॉक, फ्रूट ब्लॉक, इसकी तमीर नौ की है। ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, सारी दुनिया को इस चीज़ सिलसिले में पता है। और इससे पहले जो हमारे जो अभी मुखालफ ग्रुप के सरबराह हैं, उनकी भी काफिशें सबके सामने, ताजर उनसे मकसद है कि 10% का केस वो छोड़ के बीच चौराहे पे दुकानदारों को भाग गए थे और उनके ज़ाती मफादात थे, ठेकेदारों में वो शामिल होकर उन्होंने इस अड्डे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, हम हमारे जितने भी दोस्त हैं वो खुद दुकानदार हैं, ना कि ठेकेदार माफिया से उनका कोई ताल्लुक है या कुछ चिंची माफिया से उनका कोई ताल्लुक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमत करने वाले दोस्त हैं हम, और जितने दोस्त भी हैं खिदमत से हमारी, हम सरशार हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत करेंगे लोगों की। और अल्लाह के यहाँ हमें उम्मीद है कि लोग हमें सुरखरू करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि ये बताएं कि आपने अभी बात किया है चिंची माफिया, तो क्या समझते हैं कि चिंची जो है वो आवाम की सहूलत के लिए, हमने देखा कि बहुत सी ऐसी खवातीन, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं छोटे, मंडी मोड़ तक पैदल जाते हैं, तो क्या चिंची यहाँ से मंडी मोड़ तक नहीं जाना चाहिए या उसका रूट क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही आपने आवाज उठाई है तो ये इलेक्शन की तरफ ये तो जो है ताजरों की मबजूल हुई है, ये क्या वजूहत है? देखिए जी, ताजरों को, फिर जनरल बस स्टैंड के ताजरों को अच्छी तरह पता है कि 16 साल बाद एक शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इलेक्शन में आ जाए, और उसकी ज़ाती मफादात है। और वो लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम लोग बशऊर हो चुके हैं। ये जो रूट है राजा बाजार से लेके जनरल बस स्टैंड की रुदाई तक है। और यहाँ टांगा स्टैंड पे जो साबका टांगा स्टैंड होता था या सुजुकी स्टैंड था, यहाँ तक चिंची को अलाउ है। यहाँ से आगे मंडी मोड़ तक एक तो आवाम के लिए मसाइल दे बहुत ज़्यादा, कोई नुकसान नहीं है इसका। जो ये चिंचियाँ चलती हैं, ये जाके वहाँ पे मंडी मोड़ पे आप खुद देखें, यूसी 9, 8, 7 की आवाम को बहुत बड़ा इसका जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब इंटरेस्ट अड्डे जनरल बस स्टैंड का आता है तो वहाँ पे ये इन्होंने रुकावट पैदा की हुई है, और चिंची वाले सरेआम लोगों के साथ बदमाशी भी करते हैं, ज़्यादती भी करते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट अड्डे के अंदर दाखिल होती है उसके लिए रुकावट पैदा करती है। इसी तरह हमारे टांगा स्टैंड, वैगन स्टैंड, सुजुकी स्टैंड के जो जितने मिस्त्री हैं, डेंटर पेंटर हैं, उनके कारोबार में रुकावट पैदा होती है। इस रुकावट की वजह से हमारा कारोबार जो है वो मेन रोड आईजीपी रोड पे चला गया है, और जो मिस्त्रियों ने वहाँ पे दुकानें लगा दी हैं, और यहाँ पे मिस्त्री, डेंटर पेंटर कारोबारी तौर पर मफलूज होकर रह चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि मजबूरन मुझे एक और सवाल करना पड़ गया आपसे। ताजर बहुत सारे गंभीर मसाइल का इस वक्त शिकार हो चुके हैं, उनके कारोबार जो है वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके साथ साथ आरडीए वासा और पुलिस। तो क्या आप साबका अपनी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे कि आने वाले वक्तों में ताजरों को क्या मजीद सहूलियात देंगे? क्योंकि कुछ इलाकों में मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस वजह से भी नालायक है कि हमारी तरफ देखा नहीं जाता। देखिए जी, मैं हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो भी हमारे पास आए हम उसके खिदमत का कोई हमें मौका दे तो हम उसकी खिदमत करते हैं। बकाया चीज़ ये है कि जो 10% का केस था, हमने उस मसले को भी हल कर दिया। असेसमेंट भी दुकानदारों की कंप्लीट हो गई है, दुकानें लोगों के नाम हो चुकी है, तमीराती काम हो चुके हैं। हमारा मेन मकसद था अड्डे जनरल बस स्टैंड को कारोबार देने का, तो वो उसके लिए हमने जब इसकी एफर्ट शुरू की, गैर कानूनी अड्डे जो है मेन रोड के ऊपर, उनके खिलाफ हमने क्योंकि कारोबार जब होगा तो ताजर के किराए जितने भी बढ़ जाएं उसके कोई मसला नहीं होता है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कारोबार का ना होना और मेन रोड के नाजायज़ अड्डे जो हैं वो चीज़ है। और ये जो लोग हैं ये मेन रोड के अड्डों के नुमाइंदे या अलाकार बन के समझ लें कि इस वक्त जनरल बस स्टैंड में घुस चुके हैं, और ये इस ताजरों के इत्तेहाद को सुबदास करना चाहते हैं ताकि वो अपने ज़ाती मफादात हासिल कर सकें। और इनके पहले भी, मैंने पहले भी कहा है कि 16 साल से इनको अड्डे की नहीं गज़ थी, अभी इनको गज़ होगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमने गलती, ये हमसे ये गुनाह हो गया है कि हमने दोस्तों ने बैठ के एक बात तय की कि अड्डे के कारोबार को किस तरह बढ़ाया जाए, और हमने इन चिंचियों के खिलाफ दरख्वास्त दी। जब सवारी यहाँ उतरेगी तो वो तमाम ब्लाकों में जाएगी और अपनी इसका क्या नाम है, ताजरों के कारोबार में इजाफा होगा। और बाहर मेन रोड के अड्डों के खिलाफ हमने बाकायदा कमिश्नर साहब से हमारा एग्रीमेंट है कि उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि गैर कानूनी अड्डे ख़त्म करेंगे।
तो 2-3 अड्डे अभी मज़ीद तैयार हो रहे थे, हमने उनके लिए रुकावट पैदा की है। तो ये माफिया ग्रुप इस वक्त जो है ना एक्टिव हो चुका है, और हमारे ताजर माशाल्लाह बाशऊर है और वो समझते हैं, इसीलिए ये 1 यूनिट इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ न खेलो न खेलने दे रहे हैं। तो हमारा उनको खुला चैलेंज है, हाँ इलेक्शन लड़े। आप खुद भी जनरल सेक्रेटरी थे 1 यूनिट के तहत, और आपने इस अड्डे को इस जनरल सेक्रेटरीशिप को बेच के आज आप बहुत बड़े ठेकेदार बन चुके हैं, और आप बहुत बड़े कारोबारी अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप थे तो यहाँ के ही दुकानदार। आपने दुकानदारों से वफा तो नहीं की, लेकिन आपसे यही है कि आए इलेक्शन लड़ें, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी।